Hi guys, welcome back to my channel. I am Mahima and this video is going to be about all the thriller books that I have read till now. Now the thing is कि मैंने बहुत ज़्यादा thriller books नहीं पढ़ी है, but lately I find myself enjoying them a lot. If you remember my video that I am on a book buying ban until I finish 32 books that are on my TBR list. That means I cannot buy any new books. And if you are curious कि मैंने वो 32 books जो मेरी TBR list में है उनमें से मैंने कितनी बुक्स पढ़ ली है, मैंने अभी तक सिर्फ 8 बुक्स पढ़ी है. जब ये चैलेंज खत्म हो जाएगा तब मैं बहुत सारी थ्रिलर बुक्स लेने वाली हूँ. दीज आर ऑल द थ्रिलर्स जिनके बारे में आज बात करूँगी. द लॉक्ड डोर बाय फ्रीडा मैकफाडन. लुक एट द कवर. Some doors are locked for a reason. It's written over here. This is a psychological thriller and इसका atmosphere बहुत ज़्यादा dark है, crime related है और इस बुक में चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत शॉर्ट चैप्टर्स हैं. तो इफ़ यू आर समवन जिसको बड़े चैप्टर्स देख के ना घबराहट होती है तो आपके लिए बुक परफेक्ट है. एंड आई एम श्योर दैट आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे नहीं पता, बट यू कैन फिनिश दिस बुक इन वन सिटिंग क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये. दिस स्टोरी इज़ अबाउट नूरा, अ सर्जन विद डार्क पास्ट बिकॉज हर फादर वॉज अ सीरियल किलर. शी हैड ट्राई टू फॉरगेट इट, शी हैड ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम हर पास्ट, बट न्यू मर्डर स्टार्ट्स हैपनिंग all around her, and the worst thing is that she is connected to every victim. The book messed with my head till the last chapter and I desperately need a second part of this story because I need to know कि इसके बाद क्या हुआ. मुझे पता है second part तो आना नहीं है, कभी नहीं आना है, तो I am very sad, but this was a 5-star book for me. Now the next one is also from Frida McFadden, The Inmate. It is also very short. It has very short chapters and each chapter is very intense, very gripping, and you can finish this book in one sitting. You can finish mostly all of Farida McFadden's book in one sitting because they are so interesting. Now this one has that creepy prison setting, jail type of, and manipulation, mind games. It's like एक person आपको कैसे manipulate करता है और वो आपको इतना manipulate कर देता है कि आप अपने आप पे डाउट करने लगते हो, अपने decisions पे. आपके साथ अगर कोई बुरा पास्ट हुआ है तो आप सोच लगते हो क्या मेरे साथ सच में ये क्या मेरे साथ बुरा हुआ है कि मैंने दूसरे के साथ बुरा किया है. बाय द वे ये लाइन मैंने ट्विस्टेड से उठाई है. ट्विस्टेड एक सीरीज़ है विक्रम भट्ट की, यूट्यूब पे देखी थी मैंने अभी, जिसमें निया शर्मा है. तो उसमें स्टार्टिंग में ये लाइन है, क्या मेरे साथ बुरा हुआ है या मैंने दूसरों के साथ बुरा किया, कुछ तो ऐसे करके. तो वो लाइन इस पे सूट कर रही है इस बुक में. एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट दिस बुक. दिस स्टोरी इज़ अबाउट ब्रूक हु स्टार्ट्स अ न्यू जॉब एट प्रिजन एज अ नर्स, बट हर एक्स बॉयफ्रेंड शेन इज़ अ प्रिजनर देयर. एंड शी वॉज द वन जिसने शेन को उस प्रिजन में बंद करवाया था. दिस इज़ नॉट द प्लॉट ट्विस्ट, दिस इज़ नॉट अ स्पॉइलर, ये वो है जो पीछे लिखा है. बट नाउ शेन सेज दैट ही इज़ इनोसेंट. जो भी क्राइम हुआ, जिस भी रीजन्स की वजह से ब्रूक ने शेन को प्रिजन भेजा था, उसने वो सारे क्राइम्स किए ही नहीं है, वो इनोसेंट है. ही इज़ सेइंग दैट ही इज़ इन हियर while the real culprit is out there. Did she send the wrong person to the prison, or is someone playing with her mind, or what is happening all around her? I was so hooked on this book because every time I thought that I figured it all out, it just kept getting more and more complicated, intense, and lots of twists and turns. And I think कि मैंने इसको 1 या 2 सिटिंग में कंप्लीट कर दी थी क्योंकि मेरा माइंड पूरे टाइम यही चल रहा था कि बट हुआ क्या, अगर ये इसने नहीं किया तो किसने किया. तो इट इज़ वेरी गुड. ये भी मेरे लिए 5 स्टार थी. द नेक्स्ट वन इज़ वी वर लायर्स बाय E. Lockhart. Now this one is a mystery novel that will totally mess with your mind, and it is going to make you sad and you are going to cry. It's about this teenager girl who comes from a very wealthy family and spends her vacation on this private island. She is also dealing with a very terrible past, terrible tragedy that has left her with amnesia, like memory loss and all, and a broken heart, a broken family. Now the story is full of secrets, full of lies. As you can see, the name itself is We Were Liars. Now the whole vibe of this book is very, मेरी आवाज़ बैठ रही है. The whole
vibe of this book is very suspenseful, इमोशनल एंड सैड. जब मैं ये बुक पढ़ रही थी द स्टार्टिंग वॉज वेरी स्लो. मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा था. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स समझ में ही नहीं आ रहे थे कि क्या हो रहा था. बट जैसा कि सारी मोस्टली हर थ्रिलर बुक्स में होता है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे स्टोरी इंटेंस होती जाती है एंड एंडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि आप भूल जाते हो कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, आपको पसंद आ भी रही थी कि नहीं आ रही थी. तो इस बुक के साथ भी सेम हुआ. एंड आई विल रेट दिस बुक 4 stars. Now let's talk about the next book that I assume you all already know about and maybe आप लोग ने ये book पहले से पढ़ भी रखी होगी. Verity by Colleen Hoover. This one is very overrated and very popular. और popularity की वजह से ही मैंने इस book को उठाई थी. To be honest, उस टाइम जब मैंने उठाई थी इतनी पॉपुलर नहीं थी. पॉपुलर थी बट बहुत सस्पेंसफुल वे में. एंड मुझे जब मैंने बुक उठाई तो मुझे लगा कि इसमें घोस्ट है, हॉरर है, दैट टाइप ऑफ हॉरर है. बट ऐसा कुछ नहीं था. इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर. There are paranormal activities. This book is about Lovin, a struggling writer who is asked to finish a book series by the best-selling author Verity, who is currently in coma. When Lovin goes to Verity's house, Verity's office to gather all the notes and everything that she needs, she discovers Verity's private autobiography hidden in her drawer. And as she reads it, she learns about Verity's dark secrets and her relationship with her husband and children. While all of this is happening, Lovin begins to grow close to Jeremy. Now, Jeremy is Verity's husband, जिसने लॉविन को हायर किया है ये बुक की सीरीज फिनिश करने के लिए. तो बेसिकली उनका चक्कर चलने लगता है, मतलब उनके बीच में रोमांटिक टेंशन डेवलप होने लगता है. दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट बुक आई हैव रेड. एंड ऑनेस्टली बाय द एंड I was staring at the wall. I was questioning the author because how can someone come up with ideas like this? And there's been this debate going on Instagram and YouTube that are you team manuscript or team letter? Honestly, I'm not sure which one to trust because they both are very extreme and they both are pretty terrifying. But still, if I had to choose it, I'd say team manuscript. I rated this book again 5 stars because मेरे पास words नहीं है इस book को describe करने के लिए. Also, अगर if you are planning to read Verity, do check the trigger warnings. Trigger warnings है ना इसमें? Okay, trigger warnings नहीं है but Google पे check कर लेना trigger warnings पढ़ने से पहले. Moving on to the next one. अब ये जो बुक है ये भी बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. और अगर मैं बोलूँ कि कोई भी थ्रिलर्स की बात करें और इस बुक को मेंशन ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता. द साइलेंट पेशेंट बाय एलेक्स माइखेलिडीज. अनदर बुक दैट इज़ ओवरली पॉपुलर, ओवरली ओवररेटेड. एंड इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई ये बुक कि मैं भूल गई कि मेरे को ये बुक क्यों पसंद थी और इसमें ऐसा क्या था. द स्टोरी गोज लाइक दिस. एलिसिया बेरेंसन, हु इज accused of shooting her husband 5 times in the face. After this incident, she stops talking. She never speaks another word. She goes like silent. She is sent to this mental hospital जहाँ पे there is a doctor, a psychotherapist, Theo, who is very interested to study her case, to solve her case, to help her, treat her, because he just he is very obsessed with her case. He want to discover कि ऐसा क्या हुआ कि एलिसिया बिल्कुल चुप हो गई. मतलब he is very invested in the case. But the more he finds about her, the more confusing and twisted it becomes. In this book, Theo is also dealing with his personal issues, जिसकी वजह से स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही थी क्योंकि हम Theo का पर्सपेक्टिव जब देख रहे थे तो वो वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम से डील कर रहा है, उसके बाद जाके वो उस पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उसको ट्रीट कर रहा है. देयर इज़ अ ह्यूज प्लॉट ट्विस्ट. ये बुक इतनी ओवर हाइप्ड है कि आई थिंक अभी तक तो सबको पता ही होगा कि क्या प्लॉट ट्विस्ट था. Still, I'm not going to say anything. But for me, it's a 5-star read. Let's talk about our next book, which is not this one. 13 Reasons Why by Jay Asher. Now, this story is about Hannah Baker, a high school student who takes her own life. But before she dies, she records these 13 cassette tapes, each one explaining why she decided to end her life. This book is such an impactful book, I would say.
It explores the theme of consequences of bullying, consequences of mm, not paying attention to someone who is going through some mental pain or some issues. It explores friendship, it explores betrayal, it explores grief, how everyone's action, even the smallest one, can have the biggest impact. I rated this book 4.5 stars, highly recommended. Then She Was Gone by Liza Jewell. Look at this pretty cover. पता है ये कवर इतना ज़्यादा प्रिटी है कि इस कवर को देख के पता नहीं मैं सैड हो जाती हूँ. दिस मेक्स नो सेंस. मतलब ये इतना ब्यूटीफुल है और इतना सैड है. दिस वॉज माई लास्ट रीड ऑफ 2024 एंड इसको मैंने पूरी रात जाग के पढ़ा था. एंड आई ऑल्सो क्राइड रीडिंग दिस. इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंड इट इज़ sad, it is emotional, because this story is about Lauren, a mother who is in the hope of finding her 15-year-old daughter Ellie, who one day vanished without a trace, without any proof, like she was gone. And किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, क्या वो किडनैप हुई है, क्या वो घर से भागी है, क्या उसके साथ कुछ हुआ है. दिस स्टोरी इज अबाउट दैट मदर जो अपनी डॉटर को ढूंढने के होप में है, जो grief कर रही है. Years later, Laurel begins a new relationship with this man who has a daughter, Poppy, and Poppy looks just like Ellie, Laurel's daughter. The more Laurel learns, the more she realizes that there are so many dark secrets behind Ellie's disappearance. Now, while reading this, I felt very weird, very dark, very uneasy. The plot twist was insane. Solid 4 stars. It was very good, very sad, very emotional. The next one is The Girl in Room 105 by Chetan Bhagat. I don't know, I never enjoyed it. The plot twist had potential, but I couldn't really get into the writing part. A man who is heartbroken after his ex-girlfriend Zara is found murdered in a hotel room, or maybe a hostel room. ये बुक मैंने पढ़ी थी 2021 में या फिर 2020 और 2021 में, इसलिए थोड़ी सी मेमोरीज ब्लर है. तो शी वॉज फाउंड मर्डर्ड इन हर रूम, बेसिकली इन हर रूम. एंड मरने से पहले उसने केशव को एक मैसेज किया था, तो केशव उसके पास गया. केशव वॉज द वन हु फाउंड हर डेड ऑन द बेड. वेरी सैड. मेरे को बस राइटिंग अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मेरा थोड़ा सा वाइब ख़राब हो गया बुक को लेके. बट द प्लॉट ट्विस्ट इज़ वेरी गुड. यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. The next one is the popular one, famous one. अभी इसकी series भी आ गई है, A Good Girl's Guide to Murder. I am pretty sure that you already know about it. And अगर बुक नहीं पढ़ी होगी तो सीरीज़ तो देख ही ली होगी, और अगर सीरीज़ भी नहीं देखी है तो पहले बुक पढ़ लो फिर सीरीज़ देख लेना. I hated the series, okay, but book was worth the hype. This was definitely worth the hype. The story follows the story of this student, this high school student Pip, who has decided to investigate a murder case as a part of her school project. Now this case is about Andy Bell, a girl who was murdered by her boyfriend Sal Singh. Now this is what everyone thinks, okay? Sal Singh was accused for Eddie's murder, but Pippa doesn't believe the story. She doesn't believe that Sal Singh murdered the girl and everything, so she decided to investigate the case. I rated this book 4 stars. Now let's talk about Rock Paper Scissors by Alice Fanny. Guys, this but ending. So this book is about a husband and wife, Adam and Amelia, that are spending the weekend in the Scottish Highlands. The remote location is perfect for what they have planned, but when the romantic trip takes a dark turn, they both start to wonder, can they trust the one they are with? Okay, so basically the story is about that these two couples the marriage is not working, their relationship is not working anymore, so they are doing some therapy, couple therapy and all. So they decided to spend a weekend at the Scottish Highland to work on their relationship, to understand each other more better, to spend some quality time and all, basically to save their marriage. तो वो उस लोकेशन पे जाते हैं, जब वो अपने स्टे पे जाते हैं, स्टे रूम में जाते हैं, स्टे होम में जाते हैं, तो अ लॉट ऑफ पैरानॉर्मल थिंग्स, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंज वियर्ड थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग देयर, एंड इट फील्स वेरी ग्रिपिंग, वेरी सस्पेंसफुल कि बट ये हो क्या रहा है. मतलब वेरी इंटरेस्टिंग. और इसकी वाइब पूरे टाइम काफ़ी वियर्ड थी, काफ़ी डार्क थी. मतलब मुझे लग रहा था कि मैं
माई गॉड मैं क्या पढ़ रही हूँ, माई गॉड क्या होने वाला है, मतलब वैसी फीलिंग्स आ रही थी मुझको. इन द एंड द प्लॉट ट्विस्ट वॉज अमेजिंग, वेरी अमेजिंग. बट मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी मैं वो बताती हूँ. प्लॉट ट्विस्ट बहुत अच्छा था, बट स्टोरी को जिस तरीके से एंड किया गया, स्टोरी बहुत इनकम्प्लीट लग रही थी. मतलब एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज आई एक्सपेक्टेड अ लॉट. एंड इवन मेरे माइंड में चीज़ें थ्योरीज चल रही थी कि ओके ये होगा, ओके ये होगा. The ending was not satisfactory, and I'm not able to express the feeling, the word, and why it wasn't satisfactory. It's just because the ending felt incomplete to me. पूरी बुक 5 स्टार, पूरी बुक 5 स्टार थी, बट एंडिंग आते आते वो 2 स्टार बन गई. आई गेव दिस बुक 3.5 स्टार. या जस्ट बिकॉज उसने एंडिंग स्पॉइल कर दी. Only 2 books are left and I don't know if they are thriller or anything, but anyhow मैं इन दोनों बुक्स को इस वीडियो में इंक्लूड करने वाली हूँ. The first one is Her Fearful Cemetery. I don't know कि ये थ्रिलर है, मुझे नहीं पता, but who's gonna stop me anyway. हाँ, about this book, about this story. This story is about 2 twin sisters, Julia and Valentina. So they inherit their aunt's apartment in London after their aunt dies. They move to the apartment and the apartment is near Highgate Cemetery. They both start to learn lots of things about their aunt's past and all. Now soon what happens कि जहाँ पे वो रह रहे हैं, जिस अपार्टमेंट पे वो रह रहे हैं, वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती है. दिस इज़ बेसिकली अ सुपर नेचुरल मिस्ट्री विथ फैमिली ड्रामा. तो सून उनको पता चलता है कि जिस अपार्टमेंट में वो रह रहे हैं वो अपार्टमेंट हॉन्टेड है by their aunt's soul, and there are lots of secrets connected to the place and the people around them. Now, this story explores the theme of death, afterlife, grief, and the most important, the strong connection between people even after they are gone. मैंने ये बुक बहुत 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 धीरे पढ़ी है. एंड मेरे साथ क्यों हुआ है, मैंने 2-3 पेजेस पढ़े हैं, पूरे दिन मैं इस बुक के बारे में सोच रही हूँ. एंड जब तक मैंने ये बुक फिनिश नहीं करी, मतलब मे बी 1 मंथ, उस पूरे मंथ आई फेल्ट दिस नेगेटिव एनर्जी. जब मैंने बुक स्टार्ट करी, धीरे धीरे मैं अंदर घुसी. स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इसकी राइटिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली टफ है बाकी सारी बुक से, तो स्टोरी के अंदर घुसने में थोड़ा टाइम लग रहा था. एज आई टोल्ड यू कि स्टोरी एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ डेथ, आफ्टर लाइफ. जैसे ही मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट करी, मेरे आसपास हर जगह बस नेगेटिव एनर्जीज फील होना स्टार्ट हो गई. पूरे टाइम आई वॉज डूइंग नथिंग, आई वॉज जस्ट बीइंग वेरी लेजी, डूइंग नथिंग and feeling very uneasy and weird. I felt so depressed, so lonely, so hopeless with life. I cannot tell you. And I still cannot figure out that why it made me feel that way. This book is really very very slow, but I couldn't stop thinking about it. Even now अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो I'm like क्या ही बुक थी यार ये. 5 stars. एंड अगर मुझे इस थीम की ऐसी बुक्स और मिलेगी मैं उसको बिल्कुल पढ़ना चाहूँगी. एंड नाउ द लास्ट वन, Midnight by Jacqueline Wilson. This is not a thriller, it's more like contemporary fiction with themes of mystery and magical realism, I guess. This was supposed to be a children's book, but I don't think so. The themes, emotions explored in this book are much more deep and complex. I gave it 3 stars. The story is about a little girl, Violet, who is always controlled by her brother Will. Will can be both nice and scary. It depends on his mood. He is very unpredictable and very scary, and at times I felt like giving him a tight slap. Will finds out some secrets about himself that made him very cranky and frustrated. Violet used to escape into these fairy tale stories, fantasy fiction written by her favorite author, Casper Dream. Something like that. Soon enough, a new girl enters the story, Jasmine. She becomes Violet's friend and she helps her break free of Will's control. I hated Will. He was so unpredictable, so scary, and at times I thought that he is going to hurt Violet in some real physical way. He was already hurting her mentally that she wasn't aware of. Like, she was aware of, but
एक एंशियस अटैचमेंट था उन लोगों में. It was very uneasy to read. The whole time I was more worried about Violet's safety than actually enjoying the book, which is a good thing. Matlab, the story made me feel all of this. I don't know if it's a good thing or bad thing, but the thing is that this book is very complex. And with this, the video comes to an end. और मेरी सारी बुक गिर गई. I absolutely love talking about books and ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत मज़ा आया कि मैंने इतनी सारी बुक्स के बारे में बात करी. ऑल्सो प्लीज़ डू रिकमेंड मी सम थ्रिलर बुक्स दैट आई शुड रीड एंड रिव्यू.